बोलिए दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। एक बार एक शिष्य ने अनुभव में महाराज जी से पूछा, महाराज जी आप आंखें कब खोलेंगे, समाधि से बाहर कब आएंगे? महाराज जी ने कहा, जब आप आंखें बंद करके साधना के भीतर गहरा उतर जाएंगे। साधकों, वास्तव में ये साधना है क्या? एक बार रमन महर्षि जी से यही प्रश्न जब पूछा गया कि महर्षि साधना क्या होती है, तो सिर्फ एक शब्द का उत्तर दिया। महर्षि रमन कहते हैं, युद्ध। साधना युद्ध है। कैसे? बुल्ले शाह के गुरु ने तो उन्हें कहा था कि बुल्लिया रब दा की पौना, इधरों पुटना ते उधर लौना। लेकिन रब को पाना इतना आसान नहीं होता। इस इधरों से उधरों में जाने में एक भीषण युद्ध होता है। कैसे? मान लीजिए ये हमारा मन है, हमें इस मन को इधरों से उधरों लेकर जाना है, यानी बहिर्मुखी से अंतर्मुखी करना है। अब ये जो मन है ना, ये कोई सीधा साधा संभला हुआ मन तो है नहीं, ढीठ जिद्दी किस्म का मन है जो प्यार की भाषा नहीं समझता। तो इस बात को सिंबलाइज करते हैं इस बात से कि मान लीजिए आपके पास यूं कलाई घुमाने की फैसिलिटी नहीं है क्योंकि जिद्दी मन है ना। अब आप बताइए, बिना कलाई को घुमाए क्या आप इस मन को इधरों से उधरों ले जा सकते हैं? क्या ये संभव है। लेकिन एक युद्ध लड़ना पड़ेगा। आइए लड़ते हैं। राइट हैंड। आपका ये जो मन है ना, ये बहिर्मुखी है। अब इसको इधरों से उधरों ले जाने की यात्रा करते हैं। सबसे पहले ब्रह्म ज्ञान के ध्यान सुमिरन से चेतना को ऊपर उठाना होता है। भीतर जो विकार हमारे ऊपर प्रहार करते हैं, हमें उन पर कसकर सुमिरन से प्रहार करना होता है। और अगर विचार तंग करें तो इन विचारों को सुमिरन की मदद से दूर भगाना होता है। इस प्रयास को पुनः से दोहराना होता है, चेतना को फिर से ऊपर ले जाना होता है। इन विकारों को करारी चपत लगानी होती है। विचारों को कोई तूल ना देते हुए उन्हें दूर भगाना है। देखिए, मन इधरों से उधरों हुआ। ये तो एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन थी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वास्तव में ये विकारों की मार, विचारों से ये युद्ध, इस प्रक्रिया को कई कई बार दोहराना पड़ता है। तब जाकर ये मन इधरों से उधरों जाकर अपने रब में रमता है, पावन बनता है, उद्दंडता को त्याज कर प्रचंडता से सधता है। और इसे ही कहते हैं ब्रह्म ज्ञान की सच्ची ध्यान साधना। और आज दिव्य ज्योति का हर एक साधक इसी कल्याणकारी निर्माणकारी साधना में रत है। यूं तो दुनिया में बहुत से कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लेकिन जो दिव्य ज्योति में इन दिनों एक कंपटीशन चल रहा है वो बहुत शुभ है, बहुत ही पावन है, हेल्दी है और लाभकारी है। ये है ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से अपने आप को बदलने का, संवारने का कंपटीशन। ऐसे ही एक कंपटीशन की एक बार बात तथागत ने अपने शिष्यों को सुनाई थी। तथागत कहते हैं, जानते हो, जिस मार्ग से इस समय हम जा रहे हैं, यहाँ पर एक बार साधना की बहुत सुंदर गाथा जीवंत हुई थी। एक शिष्य था जिसका नाम था गावसिन, गुरु कश्यप का शिष्य था। एक दिन गावसिन के मन में आया कि मैं सबको खूब गुरु महिमा सुनाता हूँ, लेकिन क्या मैंने खुद अपने गुरु कश्यप के आदर्शों को आत्मसात किया है? अपनी स्थिति जानते हुए उसने जब ये विचार सोचा तो वो अंदर से कौंध गया, कांप गया
और तब गावसिन ने लिया एक दृढ़ संकल्प, आहार साधना करने का संकल्प। आहार साधना यानी अपने आहार पर, अपने भोजन पर, अपनी नींद को संयमित, नियंत्रित करने का संकल्प, ताकि वो आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ पाए। प्रयास इतनी शिद्दत से किया गया था कि कुछ ही दिनों में प्रभाव सामने आया और गावसिन बदला बदला दिखने लगा। लोगों को जब ये पता चला तो उन्होंने सोचा, अगर गावसिन ऐसा कर सकता है तो फिर हम क्यों नहीं, और उन्होंने भी स्टार्ट की आहार साधना। इधर गावसिन ने अब आहार साधना के बाद नेक्स्ट कदम उठाया और उसने शुरू की व्यवहार साधना, क्योंकि वो जानता था उसके अंदर बहुत कमियां हैं जो व्यवहार में झलक जाती हैं। इसलिए उसने एक एक कमी को पूरी सख्ती से उसको निर्मूल किया, उसको उखाड़ा। परिवर्तन की श्रृंखला इधर आगे बढ़ी तो उन लोगों ने सोचा, अगर ऐसा है तो हम भी अपने प्रयास का स्तर बढ़ाएंगे, और उन्होंने भी अपने व्यवहार पर काम करना शुरू किया। अब गावसिन ने सोचा, बाहर से तो व्यवहार को संयमित कर लिया मैंने, लेकिन अपने भावों में कमियों को जानता हूं मैं। इसलिए अब गावसिन ने शुरू की भाव साधना, अपने एक एक छुपे हुए भाव को भी सुंदर, निर्मल बनाने की साधना। उसने अपनी प्रार्थना और ध्यान को बढ़ाया और श्वास श्वास पे पैनी नजर को गड़ाया। ऐसा नहीं था कि गावसिन के लिए ये तपस्या इजी थी, उसको भी इस तपस्या में बहुत सी समस्याएं आई, लेकिन गावसिन ने अपनी जिद की जंग छेड़ी थी। इसलिए उसने हताशा, निराशा, सारी तरह के प्रमाद, आलस्य को आध्यात्मिक मृत्यु मानकर अपने से कोसों दूर रखा था। तो विजय तो होनी थी। इसलिए निर्माण हुआ एक सुंदर, पावन, सदे हुए गावसिन का। जब लोगों ने देखा ऐसा भी बना जा सकता है, तो उन्होंने भी अपने प्रयास और कोशिशों को और पुरजोर कर दिया, और इस तरह ये प्रतिस्पर्धा चली। जानते हैं इस प्रतिस्पर्धा में जीता कौन? लोग या गावसिन? सब जीते। कैसे? जब गुरु कश्यप ने इस परिवर्तन की अजब गजब प्रतिस्पर्धा को देखा, जिसमें सब एक दूसरे को बढ़ा रहे थे, खुद को बढ़ा रहे थे और किसी को पीछे हटाने का प्रयास नहीं कर रहे थे, तब उन्होंने अपने प्रिय शिष्य गावसिन को बुलाया, गद गद होकर उस पर अनंत भक्ति का प्रसाद लुटा दिया। उस समय गावसिन ने प्रार्थना की कि गुरुदेव, उन सब लोगों के भी जो पुरुषार्थ को आप सार्थक करें, और उसकी प्रार्थना पर गावसिन के साथ साथ उन लोगों को भी भक्ति का श्रेष्ठतम पद प्राप्त हुआ। साधकों, आज हमारे गुरु भगवान भी हमसे ऐसी ही परिवर्तनकारी, सृजनकारी साधना चाहते हैं। निसंदेह हम सब प्रयासरत भी हैं, लेकिन अब आवश्यकता है शेर की तरह नहीं, हिरण की तरह प्रयास करने की। माने साइंस में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं लाइफ डिनर प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है कि जब शेर हिरण के पीछे दौड़ता है, तब दौड़ तो दोनों रहे होते हैं, शेर भी और हिरण भी, लेकिन एक कारण होता है जिसकी वजह से हिरण के प्रयास शेर के प्रयास को मात दे जाते हैं। और वो ये कारण होता है कि जो शेर होता है ना, वो अपने भोजन के लिए भाग रहा होता है, लेकिन जो हिरण होता है वो अपने जीवन के लिए दौड़ रहा होता है। इसलिए शेर तो एक बार को फिर अपने प्रयासों में ढील अलाउ कर सकता है, क्योंकि अगर उसका एक बार भोजन चला भी गया तो उसका ज्यादा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हिरण के तो जीवन का सवाल है। इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगाकर सिर्फ और सिर्फ आगे दौड़ता है, ना रुकता है, ना ढीला पड़ता है, ना पीछे मुड़कर देखता है, क्योंकि उसको मालूम है ऐसा करने का सीधा सीधा मतलब होगा उसकी मृत्यु। इसी तरह साधकों, आज के इस भीषण काल में जब विकार और संस्कार हम पर हावी हैं, बुरी तरह हावी हैं,
दूषित मनस्थितियां हैं और विषम परिस्थितियां हमें धर दबोचने को उतारू हैं। ऐसे में हमें भी साधना रूपी संघर्ष को तो करना ही होगा, और वो भी ढीला ढाला संघर्ष नहीं, हिरन की तरह संघर्ष करना होगा। हर युग में हर शिष्य ने ऐसी ही साधना की है, तभी उसने अपने रब को, अपने गुरु भगवान को रिझाया है, पाया है। रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्यों के बारे में आता है, एक समय था जब परीक्षाएं और संघर्ष लाइन लगाकर तैयार थे, लेकिन शिष्यों पर एक धुन सवार थी। क्या? डटे रहो गुरु की भक्ति में, बसे रहो गुरु की बस्ती में। तो इसलिए उन्होंने संघर्षों के बावजूद अपनी साधना की मुहिम छेड़ी। लोग उन्हें आकर ताने मारते थे कि आखिर ऐसी साधना के लिए इतना संघर्ष करने से आप लोगों को मिल क्या रहा है? तो वो पलट कर जवाब देते थे, तो क्या आपके कहने पर अपने प्रयास छोड़कर फिर से अज्ञानता की खाई में कूद जाए हम? उनके लिए बुक्स में जानते हैं क्या लिखा जाता है? वर्बेटिम आई एम टेलिंग, रामकृष्ण मठ की बुक्स में उनके लिए लिखा गया, दे वर मैड 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 आफ्टर डूइंग साधना बिकॉज दे वांटेड टू डू व्हाट देयर ठाकुर वांटेड फ्रॉम देम। और बारंगौर मठ का दूसरा नाम पड़ गया था आध्यात्मिक जुनून की स्थली। महर्षि औरोबिंदो की अभी कुछ समय पहले एक डायरी मिली, जिसमें उनकी 9 साल की कठिन साधना की जो संघर्ष उन्होंने किया था, उसका एक एक पल रिकॉर्डेड है, दर्ज है। इसलिए औरोबिंदो भी अपने शिष्यों को लेटर्स जब लिखते थे तो उसमें लिखते थे, साधकों, साधना में डटे रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, अपना आसन मत डोलने देना। रमन महर्षि ने अपने शिष्य मुरुगर से कहा था, मुरुगर, तू साधना की अपनी कोशिशों में हदें पार करके तो देख। मैं आध्यात्मिक संपदा लुटाने में अपनी सारी हदें पार कर दूंगा, मैं तुझे वचन देता हूं। तो जब गाउसिन अपने गुरु कश्यप के लिए साधना में तप सकता है, जब ठाकुर और अरविंद के शिष्य संघर्षों के बावजूद अपनी साधना में अडिग रह सकते हैं, डटे रह सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं? एक बार महाराज जी से जब किसी ने कहा था, महाराज जी हमारा साधना में मन नहीं लगता इसलिए हम उठ जाते हैं, तब महाराज जी ने कहा था, रावण जानता था कि वो युद्ध में हार जाएगा, लेकिन फिर भी डटा रहा। तुम्हारे पास तो राम है। इसलिए हमें भी साधना का संघर्ष करना है। साधकों, समय के जिस मोड़ पर हम खड़े हैं, संघर्षों भरे, मुश्किलों भरे इस मोड़ पर, समय हमसे मांग कर रहा है साधना की। 3 कारण हैं जो बार बार कहते हैं, साधना करें, साधना करें, साधना करें। पहला कारण, साधना क्यों करें? क्योंकि साधना हमारा सुरक्षा कवच बनती है, हमारा मार्गदर्शन करती है। एक बार बुद्ध के शिष्य आनंद के साथ जब किसी ने कंस्पायर करके उसके जल में कुछ नशा मिला दिया था, तब बुद्ध ने अपने सारे शिष्यों के आगे गंभीर वाणी में कहा था, शिष्यों, आनंद के ऊपर इस विष का प्रभाव नहीं चढ़ा और अब भी उसकी प्रतिज्ञा और प्रज्ञा वैसी की वैसी है, उसकी साधना के कारण। इसलिए मैं आज आप सबको चेतावनी देता हूं कि ये समय है कि अपनी ध्यान साधना को प्रगाढ़ करें, क्योंकि तभी ऐसे दुष्प्रभावों को आप तुरंत पहचान सकते हैं और समय रहते एक सही कदम उठा सकते हैं। और आगे बुद्ध ने अपनी इस बात को एक एनालॉजी से समझाया। बुद्ध कहते हैं कि मान लीजिए सांप बिल्कुल आपके सामने आ गया है, तो अब अगर आपका विवेक जागृत होगा तो आप भयभीत हुए बिना विलंब किए उस सांप की गर्दन को किसी ठोस वस्तु से दबा देंगे और गर्दन से उसे पकड़कर अपने आप को उसके डंक से बचा लेंगे। लेकिन अगर आपका विवेक सोया है तो आप देर करेंगे, सांप और आगे आ जाएगा,
और अगर अब आप उस सांप को बीच में से या पूंछ से उठाने की कोशिश करेंगे तो सांप आपको डस लेगा, आप बच नहीं पाओगे। आनंद आज क्यों बच पाया? क्योंकि आनंद की साधना के कारण इस नशे का प्रहार होने के बावजूद उसका विवेक जागृत रहा। इसलिए उसने तुरंत अपने सुमिरन के ठोस दंड से उस सर्प रूपी नशे की गर्दन को दबोच दिया और इस विष के प्रभाव से, इस नशे के प्रभाव से बच गया। और तब बुद्ध बोलते हैं कि याद रखना, स्मरण रखना, साधना और विवेक दोनों साथ साथ चलते हैं, कभी पृथक नहीं होते। तभी एक बार जब एक दीदी ने, जो बहुत व्यथित थे अंदर से, उन्होंने महाराज जी को फोन किया और जब महाराज जी ने उधर से फोन पर कहा तो दीदी एकदम से रो पड़े। महाराज जी ने बार बार पूछा रोती क्यों है, लेकिन वो दीदी थे जो वो रोना रुक ही नहीं पाया, वो रोते चले गए और कुछ बोल नहीं पाए। महाराज जी ने भी इतनी देर तक फोन थामे रखा। जब दीदी का रोना थोड़ा सा थमा तो दीदी ने कहा, महाराज जी अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम आपके पास आकर बैठकर आपसे बात कर सकें, और अंदर से समझ नहीं आ रहा कि हमें इस सिचुएशन में करना क्या है, तो हम क्या करें महाराज जी? महाराज जी ने गंभीर वाणी में एक पंक्ति कही। महाराज जी कहते हैं, फिर भी समझना तो अंदर से ही होगा। महाराज जी चाहते तो उस समय उन दीदी को उस समस्या का समाधान दे देते, लेकिन महाराज जी शायद ये समझाना चाहते थे कि आगे भी जब कभी ऐसी परिस्थिति आए तो तुरंत मार्गदर्शन के लिए भीतर साधना में उतरना, देखना, तब जो तुम्हें समाधान मिलेगा वो सबसे उत्तम और विवेकपूर्ण होगा। इसलिए करें साधना। साधना करने का दूसरा कारण, सेवा का आधार बनती है साधना। सेवा भी तब तक सफल नहीं होती जब तक उसको साधना का आधार ना दिया जाए। सच बताएं तो सेवा और साधना एक ही है, बस नाम भिन्न है। कैसे? ये क्या है? हाथ। अगर मैं मुट्ठी बना दूं तो हाथ कहाँ गया? मुट्ठी बन गई। और अगर मैं इसको खोल दूं तो मुट्ठी कहाँ गई? हाथ बन गया। हाथ और मुट्ठी, कहने को तो हाथ में मुट्ठी और मुट्ठी में हाथ, यानी एक ही चीज के दो एक्सप्रेशंस ही तो हैं, है तो एक ही चीज। इसी तरह ये मुट्ठी, यानी कि जब हम अपने पंचभूत शरीर को समेट कर भीतर उतरते हैं तो ये कहलाती है, बन जाती है हमारी साधना। और जब हम इस मुट्ठी को खोलते हैं, यानी साधना से उठकर अपने सेवा क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में इस पंचभूत शरीर से अपने गुरु भगवान का संदेश देते हैं, तो ये साधना से सेवा बन जाती है। इसको साइंटिफिक एंगल से डीकोड करते हैं। साइंस कहती है कि जब आप इस तरह से बंद कर कर खोलने की प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं तो इससे आपकी जो ग्रिप होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है। और इतना ही नहीं, साथ में जो आपकी मोटर स्किल्स हैं, यानी कि जो ब्रेन का कोऑर्डिनेशन है, वो बहुत जबरदस्त हो जाता है कि आप कुछ गलत कर ही नहीं पाते। इसी तरह जब हम साधना से उठकर सेवा में या अपने कार्य क्षेत्र में उतरते हैं तो हम उस सेवा क्षेत्र में या कार्य में आने वाली स्थितियों को भी, सिचुएशंस को भी बेटर और बेटर ब्रेन से, कोऑर्डिनेशन से हैंडल कर पाते हैं। तभी एक बार जब एक बहन बहुत विचलित थी, अनुभव में वो देखती हैं कि इतनी विचलित स्थिति में वो इतनी परेशान है और बार बार महाराज जी से कंप्लेन कर रही हैं कि महाराज जी, मैं जो भी करती हूँ वो सब गलत हो जाता है, मेरी कोई सेवा सफल नहीं होती, उसमें त्रुटियां निकल आती हैं। तब महाराज जी वहां आए और महाराज जी ने यूं थर्ड आई को पॉइंट करते हुए कहा, तू यहां ध्यान नहीं लगाती ना, इसलिए तेरे काम नहीं सधते। महाराज जी कहना चाहते थे कि जब हम
साधना से अपने मन को साधते हैं यहाँ पर, तो हमारे कार्य भी, हमारी सेवा भी सधती है, हमारी सेवा सफल होती है। और इसकी एक बहुत बहुत खूबसूरत प्रेरणा हमें मिलती है भाई बहलों के जीवन से, जो गुरु अर्जुन देव जी के शिष्य हुए हैं। उस समय दो प्रमुख सेवाएं वहां चल रही थी। एक तो पवित्र सरोवर की खुदाई और दूसरा हरमंदिर साहिब जी का निर्माण कार्य। गुरु अर्जुन देव जी चाहते थे कि इस निर्माण कार्य में सबसे उत्तम किस्म की ईंटों का प्रयोग हो। बाकी सबने तो कुछ इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो भाई बहलों थे उन्होंने जगह जगह पता किया कि ईंटें सच में अच्छी कैसे बनाई जा सकती हैं, और उन्होंने पाया कि जब विष्ठा को मिलाया जाता है तो ईंटें बहुत अच्छी बनती हैं। तो उन्होंने ऐसा किया। इसलिए उनके कपड़ों से हमेशा विष्ठा की महक आती थी, जिस कारण से लोग उनका बहुत मजाक उड़ाते थे। लेकिन भाई बहलों को क्या फर्क पड़ता था, वो तो सेवा में मस्त मगन रहते थे। भाई बहलों के लिए 3 बातें प्रसिद्ध थीं और आज भी जानी जाती हैं। एक, चाहे कितनी मर्जी व्यस्तता होती या कितनी मर्जी थकान होती, रिकॉर्ड है भाई बहलों ने अपने प्रतिदिन की साधना एक दिन भी नहीं छोड़ी। दूसरी खासियत, भाई बहलों के सिर पर जितना भी भार होता था उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहती थी कि उनकी दृष्टि हमेशा अपने गुरु साहिब पर टिकी होती थी। तीसरा, कि जब लोग जानबूझकर उनके सेवा कार्य में तंग करते थे, उनको परेशान करते थे, उन पर व्यंग कसते थे, लेकिन रिकॉर्ड है भाई बहलों ने एक बार भी कभी प्रतिक्रिया नहीं की। क्यों? क्योंकि हर समय सुमिरन से जुड़े रहते थे। इस तरह जब सेवा कार्य चला और जब भट्टी को खोला गया तो उसमें से जो ईंटें निकली, उनमें से जो ईंटें भाई बहलों ने बनाई थी वो सबसे उत्तम निकली। जब ये देखा तो गुरु अर्जुन देव जी अब अपने आप को रोक नहीं पाए। सारा प्रयास तो देख रहे थे तब से, लेकिन अब तो वो इतने प्रसन्न हो गए कि स्वयं भाई बहलों से मिलने के लिए चले आए। जब भाई बहलों ने देखा कि गुरु साहिब उसकी तरफ आ रहे हैं तो वो घबरा गया, छिपकर सेवादारों के पीछे खड़ा हो गया, क्योंकि उसके लगा मैं तो बहुत मैला हूँ, मेरे ऐसे महक वाले वस्त्रों के साथ मैं अपने गुरु साहिब के सामने कैसे जा सकता हूँ। लेकिन वो छिपकर खड़ा हुआ तो गुरु साहिब सीधा उसके सामने आकर खड़े हो गए। भाई बहलों पीछे पीछे जाता रहा, गुरु साहिब उसके पीछे पीछे आगे आगे जाते रहे। और जब भाई बहलों को लगा ये तो मैं अवज्ञा अपमान ना कर बैठूं अपने गुरुदेव का, तो वो और पीछे नहीं गया, अपने गुरु के चरणों में बिछ गया। इधर गुरुदेव ने, गुरु साहिब ने दोनों हाथों से झुककर भाई बहलों को उठाया और जानते हैं फिर क्या किया? सारे सेवादारों के बीच अपने बहलों को, अपने प्यारे बहलों को अपने गले से लगा लिया, कसकर अपने हृदय से लगा लिया। भाई बहलों, वो तो मन में सोच रहा था ना गुरु साहिब मैं बहुत मैला हूं। गुरु साहिब कहते हैं ना बहलों, तुम मैला नहीं है, तेरे जैसे पवित्र भक्त की पवित्रता का स्पर्श पाने के लिए तो हम आतुर रहते हैं। बहलों तू जानता है ये जो ईंटें हैं ना, ये मेरी याद से बनाई है तूने बहलों। सुमिरन की पकड़ है इसमें, जो तूने कभी प्रतिक्रिया नहीं की ना, सहता रहा ना, तूने मुख से ना मन से कभी मुझे शिकायत की बहलों। ये तेरी उस सहनशीलता के तप से तपी है ये ईंटें बहलों जानता है बाकी सेवादारों ने तो इस सेवा से पुण्य कमाया है, लेकिन तूने इस सेवा से तो मुझे ही पा लिया बहलों, तूने मुझे पाया है। तू जानता है बहलों, आज से जब तुझे आगे युगों में याद किया जाएगा तो तेरे लिए क्या कहा जाएगा? तेरे लिए कहा जाएगा बहलों तू सब तो पहलो,
क्योंकि तेरी सेवा सबसे उत्तम है बहनों। मेरी तेरी सेवा स्वीकार की, पूर्ण रूप से स्वीकार की, तेरी सेवा सफल हुई। इसलिए अगर हम भी अपनी सेवा को सफल करना चाहते हैं तो साधना करें। एक भी दिन की साधना अब छोड़ना स्वीकार्य नहीं है। और साधना करने का तीसरा कारण, साधना ही वो महामंत्र है जिससे हम अपने गुरु भगवान को रिझा सकते हैं, उन्हें मना सकते हैं और समाधि से बुलाकर उनके साकार रूप का दर्शन पा सकते हैं। एक बार रामानुजाचार्य जी से भगवान ने पूछा, आचार्य आपको नीचे जाने की इतनी आतुरता क्यों रहती है? जब देखो आप कहते हैं मैं नीचे जा रहा हूं। तो रामानुजाचार्य जी जो है ना, वो भगवान के कान में कहते हैं अगर आपको इसका राज जानना है ना तो ये तो नीचे जाकर ही पता चलेगा। क्योंकि जब आपको पूर्णा जैसे शिष्यों की प्रेम साधना मिलेगी ना तो आप भी यहाँ नहीं रह पाएंगे। आप तुरंत ऐसे शिष्यों से प्रेम करने के लिए, उनके प्रेम को पाने के लिए उनके पास चले जाएंगे। काश हमारी साधना भी ऐसी हो जो हमारे गुरु भगवान को समाधि से उठाकर उन्हें हमारे संग, हमारे जीवन की सबसे 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 सुंदर गुरु पूजा मनाने के लिए हमारे बीच में ला दे। इसलिए साधना करें। ऐसी ही प्रार्थना के साथ आइए अपने गुरु भगवान के श्री चरणों में एक वंदन अर्पित करते हैं। बोलिए सद्गुरु महाराज जी की जय। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सांचे दरबार की